नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। मतलब वो दवाइयाँ जो हमारी किडनी पर काम करती हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से दो तरह की दवाइयों के बारे में बात करेंगे। एक है डायूरेटिक्स, जो शरीर से पानी को बाहर निकालने में मदद करती हैं, और दूसरी हैं एंटी डायूरेटिक्स, जो ठीक इसका उल्टा काम करती हैं, यानी पानी को शरीर में बनाए रखने में मदद करती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती हैं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम डायूरेटिक्स को समझेंगे और उसका एक बहुत ज़रूरी उदाहरण देखेंगे, फ्यूरोसेमाइड। उसके बाद हम एंटी डायूरेटिक्स की बात करेंगे और उनके भी कुछ उदाहरण देखेंगे। और आखिर में हम कुछ और ज़रूरी ड्रग्स को कवर करेंगे जो इसी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी टॉपिक से, अंडरस्टैंडिंग डायूरेटिक्स। इन्हें आम भाषा में वाटर पिल्स भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये आखिर होती क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इन्हें कितने ग्रुप्स में बांटा गया है और ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। पहला पॉइंट है, डायूरेटिक्स आर ड्रग्स विच कॉज अ नेट लॉस ऑफ Na+ एंड वाटर इन यूरिन। इसका मतलब ये होता है कि डायूरेटिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिन यानी पेशाब के जरिए हमारे शरीर से सोडियम और पानी दोनों को बाहर निकालती हैं। अब दूसरा पॉइंट, डायूरेटिक्स आर गिवन रेगुलरली, बैलेंस इज सून रिस्टोर्ड बाय कॉम्पेंसेटरी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, albeit with a certain decrease in extracellular fluid volume। देखिए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये दवा रोज दी जाती है तो हमारा शरीर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। शरीर का एक अपना बैलेंस बनाने का सिस्टम होता है जो इस बदलाव को संभाल लेता है। हाँ, इससे शरीर में जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा कम जरूर हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है, डायूरेटिक्स आर द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, मतलब ये डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाइयों में से एक है। चलिए अब देखते हैं डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं कि इनको असर के हिसाब से 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक्स। ये सबसे तेज और मजबूत असर वाली दवाइयां हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड और टोरेसेमाइड। दूसरा ग्रुप है मीडियम एफिकेसी, यानी जिनका असर मीडियम होता है। इन्हें थायजाइड्स कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। और तीसरा ग्रुप है वीक या एडजंक्टिव डायूरेटिक्स का, जिनका असर कम होता है और अक्सर इन्हें दूसरी दवाइयों के साथ दिया जाता है। इसके अंदर भी कई सब कैटेगरी हैं। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया मेमोरी टिप दी है, देखिए, लेट द पी आउट कंप्लीटली। इसके हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक क्लास का नाम याद दिलाएगा, जैसे एल से लूप, टी से थायजाइड, पी से पोटेशियम स्पेयरिंग वगैरह। इसे याद कर लेंगे तो क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन तो समझ लिया। अब चलिए एक बहुत ही कॉमन और ज़रूरी लूप डायूरेटिक फ्यूरोसेमाइड का उदाहरण लेकर इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये डायूरेटिक्स काम कैसे करती हैं? पहला पॉइंट कहता है, दे एक्ट बाय डिमिनिशिंग सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट साइट्स इन द नेफ्रॉन, देयरबाय इंक्रीजिंग यूरिनरी सोडियम एंड वाटर लॉसेस। आसान शब्दों में, हमारी किडनी में नेफ्रॉन नाम की छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं। ये दवाइयां इन नेफ्रॉन्स को सोडियम को दोबारा सोखने से रोकती हैं, और जहां जहां सोडियम जाता है पानी भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो जब सोडियम यूरिन के रास्ते बाहर जाता है तो पानी भी साथ में बाहर निकल जाता है। दूसरा पॉइंट, डायूरेटिक्स ड्रग्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय द किडनी। इसी बात को कहता है कि ये किडनी से यूरिन का बनना बढ़ा देती हैं। अब फ्यूरोसेमाइड के बारे में पढ़ते हैं। ये एक लूप डायूरेटिक है जो शरीर में जमे एक्स्ट्रा पानी को निकालता है। ये पानी हार्ट फेलियर, लिवर या किडनी की बीमारी से जमा हो सकता है। इसे इंजेक्शन के जरिए भी दे सकते हैं और गोली के रूप में भी खा सकते हैं। पिछली स्लाइड के बाद अब हम फ्यूरोसेमाइड के बारे में और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डोज की बात करते हैं। ये आमतौर पर सुबह 20 से 80 mg दी जाती है, पर मरीज की हालत पर निर्भर करती है। अब आते हैं इंडिकेशंस पर, मतलब इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एडीमा यानी शरीर में सूजन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर या किडनी की बीमारियों में होता है। और सबसे जरूरी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब इसे कब बिल्कुल नहीं देना है। अगर किसी को किडनी की बहुत गंभीर समस्या है या शरीर में एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन की कमी है तो इसे नहीं देते। साथ ही अगर मरीज कोई ऐसी दवा ले रहा है जो कानों पर असर करती है तो भी इसे अवॉइड करते हैं। चलिए अब चैप्टर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, एंटी डायूरेटिक्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका काम डायूरेटिक्स से एकदम उल्टा होता है।
तो चलिए देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। तो एंटी डायूरेटिक्स क्या हैं? पहला पॉइंट है एंटी डायूरेटिक्स इनहिबिट वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। मतलब ये दवाइयाँ शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकती हैं, लेकिन नमक पर इनका कोई असर नहीं होता। ये डायूरेटिक्स का ठीक उल्टा काम करती हैं। दूसरा पॉइंट, द ड्रग दैट रिड्यूसेस यूरिन वॉल्यूम पर्टिकुलरली इन डायबिटीज इंसिपिडिस DI विच इज देयर इंडिकेशन। डायबिटीज इंसिपिडिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन बनता है। ये दवाइयाँ उसी यूरिन की मात्रा को कम करती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए। इसमें 3 मेन ग्रुप्स हैं। पहला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड इट्स एनालॉग्स जैसे वैसोप्रेसिन। दूसरा है नाट्रियोरेटिक्स और तीसरा मिसलिनियस। इसको याद रखने के लिए भी एक मेमोरी टिप है, VAN। तो अब जब हम जान गए हैं कि एंटी डायूरेटिक्स क्या हैं, तो चलिए इसके कुछ कॉमन उदाहरण देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे डेस्मोप्रेसिन से और फिर वैसोप्रेसिन को भी समझेंगे। डेस्मोप्रेसिन, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी चोट या सर्जरी के बाद मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगे और बहुत यूरिन आए। ये असल में हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन वैसोप्रेसिन का ही एक सिंथेटिक यानी बनाया हुआ रूप है। अब ये काम कैसे करता है? इस फ्लो चार्ट को देखिए। ये दवा हमारी किडनी के सेल्स पर मौजूद V2 रिसेप्टर्स से जुड़ जाती है। इससे सेल के अंदर एक सिग्नल जाता है जो सेल की दीवार पर पानी के लिए छोटे छोटे चैनल खोल देता है, जिन्हें एक्वापोरेंस कहते हैं। जब ये चैनल खुल जाते हैं तो यूरिन से पानी वापस शरीर में खिंच जाता है और यूरिन का बनना कम हो जाता है। अब बात करते हैं डेस्मोप्रेसिन के डोज, इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। डोज तो उम्र और ज़रूरत के हिसाब से तय होती है। इसके इंडिकेशंस यानी उपयोग देखिए, ये सब पानी को रोकने की इसकी क्षमता से जुड़े हैं, जैसे प्राइमरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस यानी बच्चों का रात में बिस्तर गीला करना, या डायबिटीज इंसिपिडिस। इन सब में हमें यूरिन को कम करना होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब इसे कब नहीं देना है। सीधी सी बात है, अगर किसी को पहले से ही किडनी या दिल की गंभीर बीमारी है या शरीर में सोडियम कम है तो यह दवा नहीं दी जाती, क्योंकि ये पानी को रोककर इन दिक्कतों को और भी बढ़ा सकती है। अब हम बात करते हैं वासोप्रेसिन की, जिसे ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में कुदरती तौर पर बनता है। इसके 2 मुख्य काम हैं। पहला, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय इंड्यूसिंग वासोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ये खून की नसों को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और दूसरा, एनहांसेस रीनल फ्लूइड रीअपटेक वाया V1 एंड V2 सेल्यूलर रिसेप्टर्स, मतलब ये किडनी को पानी वापस सोखने के लिए सिग्नल देता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल वासोडिलेटरी शॉक में होता है। ये एक इमरजेंसी की हालत है जिसमें खून की नसें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है। ऐसी हालत में ये दवा जान बचाने का काम कर सकती है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम 2 और ज़रूरी दवाइयों को समझेंगे। एक है थायाजाइड्स, जो डायूरेटिक का ही एक और प्रकार है, और दूसरी है क्लोरप्रोपामाइड, जिसका काम थोड़ा अलग है। चलिए थायाजाइड्स को समझते हैं, जिसका सबसे आम उदाहरण है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये भी डायूरेटिक्स ही हैं, जो किडनी के एक खास हिस्से पर काम करके सोडियम को दोबारा सोखने से रोकते हैं। इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ये यूरिन का आउटपुट बढ़ाते हैं और खून का वॉल्यूम कम करते हैं, और इसी वजह से इनका सबसे बड़ा इंडिकेशन है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। जब शरीर में फ्लूइड कम होता है तो ब्लड वेसल्स पर दबाव भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। और हमारी आज की आखिरी दवा है क्लोरप्रोपेमाइड। ये एक ऑरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली गोली है। ये पैंक्रियाज से ज्यादा इंसुलिन निकलवाकर काम करती है। अब सवाल यह है कि डायबिटीज की दवा इस चैप्टर में क्यों? इसका जवाब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है। देखिए, इसमें लिखा है सिवियर रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब अगर किसी की किडनी या लिवर में गंभीर समस्या है तो ये दवा नहीं दे सकते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दवा का किडनी के फंक्शन से सीधा संबंध है। तो आज हमने 2 बिल्कुल अलग तरह की दवाइयों को समझा। एक तरफ डायूरेटिक्स, जो शरीर से पानी बाहर फेंकती हैं, और दूसरी तरफ एंटी डायूरेटिक्स, जो पानी को शरीर में रोकती हैं। ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर लाकर खड़ा करता है। असल में कोई डॉक्टर ये फैसला कैसे लेता है कि किसी मरीज को डायूरेटिक देनी है या एंटी डायूरेटिक? कब शरीर से पानी निकालना जरूरी है और कब उसे बचाना? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।